जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा, छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वे चाचा की आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हेलन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे।
यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजनलिस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो और पंथा सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कॉलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्माननीय वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा
उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना पराकाष्ठा करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वे चाचा की आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं।
जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर नुभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो और पंता सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कॉलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर
उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा की आत्मसमर्पण न करने
पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और शव को चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हेलन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है। और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेवाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लांट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो और पंता सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है जिसे फ्रैंक कॉलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सके। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में
छापा मारा है और वहाँ से एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के टिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा की आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम की स्टोरी के बारे में है जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें।
सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा की आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और स्वयं के चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लांट ईस्टवुड रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो और पंता सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले
और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हेलन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाशित करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम की स्टोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है,
जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहां से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा की आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और स्वयं के चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो उत्पादन था सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा
कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अणुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, और जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाशित करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लांट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे
कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा की आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और स्वयं चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो और पंता सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम की स्टोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छे तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में
उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हेलन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है। और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लांट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम की स्टोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है।
तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्माननीय वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और स्वयं के चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो और पंथा सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम की स्टोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है।
1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लांट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की।
कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और स्वयं के चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन
स्टारगेज ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टारगेज, लिखी थी अल्मो लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा, छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम की स्टोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतनी अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदिकों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से
निकल गए तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा, छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है, और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और स्वयं के चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हेलन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो
इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजनलिस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो और पंता सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कॉलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हेलन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा।
उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना पराकाष्ठा करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सके। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और स्वयं के चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं।
जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर नुभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ अपने जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड, रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन था सिडनी बेकरमैन, रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है, जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है, जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या, कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं, वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सके। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और स्वयं के चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हेलन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं।
किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हार्लन को पुलिस को बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सीने वाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हार्लन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर नुभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लांट ईस्टवुड रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो और पंता सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेली द्वारा छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम किशोरी के बारे में है जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हेली फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन मना कर देता है। हार्लन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीण को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है और वे चाचा की आत्मसमर्पण न करने
पर 5 मैक्सिकन बंदियों को मारने की धमकी देते हैं। हालन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे अब चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलन की मदद ना कर सके। और एक महिला बंदी हालन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी हैं। किड एक साहसी भागने में सफल होता है और चामा और उसके साथियों को ढूंढकर उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है और हालन को पुलिस बताता है कि वह मामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनेवाला वापस जाने वाली ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है जब अकेला शूटर किड उसके दल को घेर लेता है और तब वे फंस जाते हैं। जब हालन ने समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो को अपने काम की ओर निभाया तो वे उससे बहुत ही ज़्यादा सुख अनुभव करने लगे और उनको अपने आप का एक गिरोह में शामिल होने की अपनी बात को उनके आगे रखने लगे। सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहा। उनके जीवन के सभी सुख दुख उनके लिए ही होते गए, जो उन्हें यहाँ से सब कुछ दीन दयाल साम्राज्य की उपाधि देने के लिए मजबूर होने का अपना प्रकाश करने की योजना बनाते हुए सबसे आगे बढ़ गए। यह उनके लिए सबसे अच्छी बात थी कि वो इस तरह के कृत्य में सबसे आगे हुआ करते थे। यह सब ऐसे ही चलता रहा और वे देश विदेश में प्रख्याति प्राप्त करते रहे और अपने जीवन का सबसे मूल्यवान अपने को अनुभव कराते हुए वे वहाँ से निकल गए। तो वे उनसे सबसे परिपूर्णता के साथ जो कि 1972 की अमेरिकी रीजन वेस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लाइंट ईस्टवुड रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसमें अल्मोर लियोनार्डो ने लिखा और जॉन स्टार्क ने निर्देशित किया है। मूवी के निर्देशक थे जॉन स्टार्क, लिखी थी अल्मोर लियोनार्डो, उत्पादन सिडनी बेकरमैन रॉबर्ट डेली द्वारा, छायांकन ब्रूस स्टोर्स ने दिया था। बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने 6.3 की कमाई की। कार्यकारी समय था 88 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। यह फिल्म पूरी नाम की स्टोरी के बारे में है जिसे फ्रैंक कोलिन नाम एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है और संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। 1900 के दशक में आरंभ होकर वह बहुत ही बड़ा एक आदमी बन जाता है जिसे सब लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत अच्छी तरह से रहे, क्योंकि वह उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करने वाला व्यक्ति होता है। तो उनके लिए तो वह बहुत ही सम्मानने वाला व्यक्ति है। सभी लोग चाहते हैं कि उससे बातचीत इस तरह से बने कि उनके बीच में वे प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है वह उसके सम्मान में हर काम करते हैं और उसके बदले में उनसे कुछ भी नहीं मांगते। वो पहले सबको $10,000 का एक चेक देते हैं कि जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। उसके बाद में उन्हें बुलाते हैं कि अब बताएं अपनी समस्या कि वे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यह सब कुछ वो इतने अच्छी तरह से करते हैं कि मानो उनके यह सब कुछ करने के पीछे कुछ राज छिपा हो। इसके अलावा वो जितने भी अन्य लोगों को इस गिरोह में शामिल करते हैं वो सभी से यही बोलते हैं कि वे अपने जीवन जिए और अपने काम की एक उम्र निर्धारित कर लें, क्योंकि वो ही काम आएगा आगे जाकर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप अपने आप को वहाँ से निकाल कर जा भागे। यह उनके ही पहली अनुशक्ति का उदाहरण है कि लोग उनकी बात को इतनी अच्छी तरह से लेते हैं और मानते हैं। यह सब कुछ हैरी फाइटर जैसी मूवियों के संदर्भ में ही होता है, जो उन्हें कहीं और न जाना भी मंजूर करा देते हैं और बोल देते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा काम तो वही है कि लोग आपसे जिए, आपके बारे में सुने, जो आपने काम किए हैं वो उनको संभाले और हमेशा के लिए आप जैसों के साथ बनकर हो जाकर उठे। यह उनके लिए स्वाभाविक एक नया जीवन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ नहीं देखा कि वो आप जैसे लोगों के लिए अपने दान प्रदान की सीमा को निर्धारित कर सकें। सब कुछ इतना नया है कि चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक होलिन द्वारा दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है लेकिन मना कर देता है। हालन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत में
छापा मारा है और वहाँ से मजदूर पर हमला किया है। दल में कई करोड़ लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के टिकाने के पास